एक नॉर्मल क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। हिमानी, मैं प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल एक साथ समझा रहा हूँ, ज़रा देखना। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन में एक्स साइन एक्स, ये है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ डिवीजन हो रही है तो क्वोशंट रूल लगेगा। डिवीजन में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। न्यूमरेटर वाले पार्ट के अंदर प्लस का सिंबल है तो डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन अप्लाई होके इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करते वक्त लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है। सो क्वोशंट रूल बोलता है, क्वोशंट रूल बोलता है दैट इसका डेरिवेटिव करते वक्त, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, क्वोशंट रूल है, सो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद न्यूमरेटर में सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये पूरा का पूरा आएगा न्यूमरेटर। क्वोशंट रूल क्लियर सबको? क्वोशंट रूल क्लियर? हिमानी, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये सिंबल होता है डेरिवेटिव का। या फिर आप डी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो। ओके। नाउ यहाँ पर तो प्लस साइन होने की वजह से डेरिवेटिव हो जाएंगे सेपरेट। मतलब कि x साइन x मल्टीप्लाई होगा किससे? साइन x का डेरिवेटिव प्लस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस कॉस x मल्टीप्लाई होगा इस x साइन x के डेरिवेटिव से। इसको अलग से करेंगे, x साइन x का डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, और होल अपॉन में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है x साइन x का होल स्क्वायर। अब जो ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्या मिलेगा? दो तीन लाइन छोड़ के लिख देते हैं, x साइन x का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तब हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एंड सेकंड आता है एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकंड का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन x एज इट इज, प्लस x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो ये बन गया साइन x प्लस x cos x। इसको वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिला? x साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस साइन x प्लस cos x, और x साइन x का डेरिवेटिव नीचे हमने देखा साइन x प्लस x cos x होल अपॉन x साइन x
होल स्क्वायर। क्लियर? इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। सो यहाँ पर मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ जो बीच में हमने कैलकुलेशन करी थी अलग। ब्रैकेट्स ओपन करने पर हमको क्या मिलेगा? ब्रैकेट्स ओपन करने पर हमको न्यूमरेटर के अंदर मिलेगा x sin x cos x माइनस x sin स्क्वायर x, उसके बाद माइनस sin स्क्वायर x माइनस x sin x cos x माइनस sin x cos x माइनस x cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज x sin x का होल स्क्वायर। x sin x cos x, x sin x cos x कैंसिल एंड बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से बनाया था तो सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं थी। जो भी बचा माइनस x sin स्क्वायर x माइनस x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin x cos x, x sin x का होल स्क्वायर। अपनी मर्जी से बनाया था तो इस वजह से टेढ़ा मेढ़ा आंसर बन रहा है, अदरवाइज थोड़ा सिंप्लीफाई सा बन जाता है। इनको और कंबाइन कर सकते हो आप, माइनस एक्स कॉमन लेके 1 बन जाएगा। क्लियर? डेरिवेटिव क्लियर? कि पहले हमने क्वोशंट रूल लगाया, न्यूमरेटर में सेपरेटली सॉल्व हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ओके, उसके बाद हम चलते हैं चेन रूल पर। चेन रूल मैंने आपको पीछे बताया, चेन रूल बोलता है कि जब हमको लेट करना पड़ता है किसी चीज़ को, पीछे हमने कहीं पर भी हमको लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट कभी अगर लेट करना पड़ जाए तो चेन रूल अप्लाई होता है और वो बोलता है कि जो आप लेट कर रहे हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आप लेट कर रहे हो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। एफ एक्स मान लेते हैं सिंपल लेके चलते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको मेरे को नॉर्मली सॉल्व करना हो तो अच्छा आप बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व? ऑल्टरनेटिव नंबर 1, किस तरीके से सॉल्व करा जाए? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल। सिद्धार्थ, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा इसके अंदर? कौन से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के देख लिया आपने? वी विल लेट। संगिनी क्या चीज़ लेट करोगे? लेट वाली चीज़ तो अभी मैंने समझाई नहीं किस तरीके से लेट करा जाता है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अच्छा चलो 3 मेथड्स निकल जाएंगे फिर आपके। ऑल्टरनेटिव 1 सिद्धार्थ ने बोला डी अपॉन डी एक्स ऑफ
function is equals to d upon dx sin x plus cos x sin x plus cos x। प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। ये बना sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव एंड sin x प्लस cos x सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। ये तो फिर आप अपने आप कर लोगे। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 बताओ मुझे, और कोई तरीका? फंक्शन है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। बताओ। अरे लॉग कहाँ से आ गया बीच में? सिद्धार्थ लॉग को मत जाओ। लॉग वाली चीज मैंने आपको लिखवाई थी, जब वेरिएबल्स की पावर में वेरिएबल होता है तब आएगा लॉग, अदरवाइज लॉग के कंसेप्ट को मत जाओ। हमने ये भी डिस्कस करा था कि जितनी ज़्यादा अलग अलग टर्म्स होंगी उतना ज़्यादा डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वैसे तो यहाँ पर भी आपके चेन रूल अप्लाई हो सकते हैं, इसमें सेपरेटली, बट अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कंबाइन होके आंसर देते हैं 1। तो ये बन गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव प्लस 2 बाहर निकाला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव इज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव। क्लियर ये वाली चीज? पक्का क्लियर? ठीक है। ये डेरिवेटिव्स तो आप लोग अपने आप लिख लेना, मतलब इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव। ऑल्टरनेटिव नंबर 3 पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, एंड ध्यान से देखना क्वेश्चन को। चेन रूल की अगर डेरिवेटिव की वैल्यू याद ना हो तो कैसे निकालें सिद्धार्थ? फिर तो फर्स्ट प्रिंसिपल बचता है आपके पास। अगर आप बोलते हो आइडेंटिटी याद नहीं तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑल्टरनेटिव नंबर 3, फंक्शन चल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। मैंने इजी बनाने के लिए पावर 2 ले लिया। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड ऑल्टरनेटिव में हमारे लिए पॉसिबल कब नहीं होगा? जब ये पावर इंक्रीज हो जाएगी। मान लो पावर है 2 की जगह 20, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से कितनी बार ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते रहोगे? पावर है 20,
पावर 2 को तो ओपन कर सकते हो बट पावर 20 को ओपन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव हमारे लिए बेकार हो जाएंगे अगर पावर बड़ी हो जाती है तो। तब हमारा अप्लाई होता है अल्टरनेटिव 3, जो आपके लिए ज़्यादा, एक तरीके से मैं बोलूँ कि ये प्रेफरेबल मेथड है। पीछे वाले दोनों मैं प्रेफर करने के लिए मना करूँगा, ये ज़्यादा अच्छा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका अप्लाई होगा चेन रूल, और इसको ध्यान से देखना चेन रूल क्या बोलता है। चेन रूल सेज multiply the derivative of function, कौन सा फंक्शन, that we let, जो हमने लेट करा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं इसको अपने फॉर्मूले की लिस्ट से कंपेयर करूं, मेरे पास एक फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इससे मिलता जुलता लग रहा है। सबसे क्लोजली रिलेटेड यही वाली आइडेंटिटी है यहाँ पर, बट यहाँ पर x होना चाहिए था, जो नीचे x है वही x, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वही वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पर तो वो वेरिएबल है नहीं। तो हम इसको करेंगे लेट, हम करेंगे लेट, मतलब कि मैंने करा f डैश x इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। मैंने करा लेट, लेट वाले स्टेप्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू y। कितना मिल गया, d अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो इसकी जैसी आइडेंटिटी है, हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वन नहीं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, जो बन जाता है टू एक्स। सो वाई स्क्वायर वेरिएबल की पावर n, वेरिएबल की पावर n, लॉजिकली डेरिवेटिव क्या मिला, टू वाई की पावर टू माइनस वन, बट मैंने करा था लेट। एंड दूसरी चीज यहाँ है y, बट हम रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट फंक्शन है y, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, जो बोलता है कि ये जो भी आपके पास आया अच्छी बात है आ गया, बट साथ में मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव जो भी आपने लेट करा था उसको। आई हैव अ क्लास ऑफ स्कूल एट 8, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान से देख लो, फिलहाल का टॉपिक ध्यान से देखो। चेन रूल बोलता है कि इसका डेरिवेटिव जो हमने लेट करा था y, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो। सो ये बना टू वाई डी अपॉन डी एक्स, वाई का मतलब है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब पावर्स हट गई, सिंपल प्लस है, हम डेरिवेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, टू वाई डेरिवेटिव साइन एक्स का अलग प्लस डेरिवेटिव कॉस एक्स का अलग,
कोशिश करना आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो डेरिवेशन डिफरेंशिएशन वगैरह, सो वो डैश लगाने की आदत ना डालो, डी अपॉन डी एक्स लगाओ, क्योंकि आपको अभी चेन रूल का कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं, तो आप गलतियाँ कर सकते हो। जब आपको एक बार हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा चेन रूल क्या है, कैसे अप्लाई होता है, तब वो डैश वाली चीज़ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टू, यहाँ पर भी y की वैल्यू डाल सकते हैं, ये मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ये बन गया आपका नेट आंसर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एंड ये भी एक आइडेंटिटी होती है cos 2x की। क्लियर? चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, अपना दिमाग उस चीज़ पे मत लगाना कि, या चलो वो मैं बनना ही नहीं दूंगा। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स की पावर 12, मतलब कि एक तरीके से साइन पावर 12 एक्स की पावर 12 नहीं है, साइन एक्स की पावर 12 है। नाउ 12 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ पर हमारे लिए पहली आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x की पावर n वाली या साइन थीटा वाली? ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो सबसे बाहर कौन सी वाली आइडेंटिटी लग सकती है, x टू द पावर n वाली। f डैश x इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 12। देखो, वेरिएबल की पावर समथिंग, सबसे पहले लगेगा वेरिएबल की पावर समथिंग, तो हमने लेट करा साइन एक्स को y, कितना मिल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 12, y की पावर 12, ये तो बेसिक वाली आइडेंटिटी है, बेसिक वाली आइडेंटिटी बोलती है 12 y की पावर 12 माइनस 1, बट क्योंकि यहाँ पर लेट था, तो हमारा चेन रूल बीच में आ जाएगा और बोलेगा कि साथ में मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव y का जो आपने लेट करा है वो। ना 12 y की पावर 11 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब बताओ, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर सकते हैं या दोबारा से लेट करना पड़ेगा? कितनी बार भी लेट हो सकता है, जब तक हम उन डायरेक्ट वाली आइडेंटिटीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी उस पर ना पहुंचे। डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो 12 वाई की पावर 11, वाई का मतलब था साइन एक्स की पावर 11, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेसिकली ये लगा लो कि कहाँ करें हमने आइडेंटिटी डिस्कस, ये x की पावर n वाली आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज, एंड ये
मिसलेनियस, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, रूट वाला, कांस्टेंट। अगर इनमें से कुछ फॉर्म हमको मिल जाती है तो डायरेक्ट, अदरवाइज वी विल लेट। ये डायरेक्टली आइडेंटिटीज मिलनी चाहिए। जब तक ये नहीं मिलती तब तक हम लेट करते जाएंगे, जब तक ये सिचुएशंस पर हम पहुंच ना जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है साइन 2x। अब ये बताओ, ये ऐसा करते हैं, साइन क्यूब 2x, साइन 2x का होल क्यूब, एक तरीके से ये हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा या साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, उसके हिसाब से ही लेट करेंगे। समथिंग की पावर n, पहले लगेगा पावर वाला फार्मूला, क्योंकि ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो पावर है पहले, थीटा तो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना। साइन थीटा, अगर मैं इसको थीटा ले भी लूं तो साइन थीटा की पावर है, तो सबसे पहले पावर वाली चीज आ रही है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे साइन 2x को y, ये बना d अपॉन डी एक्स वाई का क्यूब। इसका डेरिवेटिव ये बेसिक वाली आइडेंटिटी की वजह से क्या बना, 3y²। बट चेन रूल बोलता है कि इसका डेरिवेटिव आगे करो मल्टीप्लाई d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ना, y की वैल्यू डालते हैं 3। इस वाले y को तो सॉल्व कर ही चुके ना, लास्ट में डालेंगे वैल्यू। इस वाले की वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि इसको डेरिवेटिव करना बाकी है। ये y बना साइन 2x। अब देखो, होने को x है, बट साइन थीटा के अंदर सिर्फ थीटा होना चाहिए था, यहाँ तो x है, यहाँ 2x है, तो डायरेक्ट वाली फॉर्म नहीं मिली। यहाँ x है, यहाँ डिफरेंट एंगल है साइन का, साइन x होता तो डायरेक्टली लगा देते, बट ये है 2x। अब हमको 2x को लेट करना पड़ेगा। लेट 2x इज इक्वल्स टू ऊपर y, हाउ वी विल लेट, जैसे ये करा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बोलता है कि जो x है वही साइन के अंदर का एंगल बनना चाहिए था, बट वो एंगल होने की जगह कुछ और एंगल है। y तो हम लेट कर चुके हैं, तो अब हम p ले लेते हैं। 3y² d अपॉन डी एक्स साइन p, नॉर्मल एंगल साइन p आ गया, साइन थीटा। यहाँ पर भी हमने लेट करा तो यहाँ भी चेन रूल बीच में आएगा और बोलेगा कि उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। सो 3y², डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ जो हमने लेट करा है वो p, p है 2x। 3y² cos p इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। देखो, सॉल्व करते करते, लेट करते करते हमें सिंप्लीफाइड सी फॉर्म मिल गई x की। 2x का डेरिवेटिव इज 2x का डेरिवेटिव इज, पहले 2 बाहर निकलेगा और फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y² cos p, 2 यहाँ से बाहर निकल सकता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x इज, लेट करने की जरूरत है, डायरेक्ट हो जाएगा।
डायरेक्ट हो सकता है, x की पावर 1 चल रही है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल भी सेम है। सो 3y² cos p इंटू 2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1। सो 3 इंटू 2 6, y की वैल्यू डालेंगे, p की वैल्यू डालेंगे, 6 y², y था हमारे पास साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x, cos p, p था हमारे पास 2x, cos 2x। दिस इज द नेट आंसर। सिद्धार्थ, वो अलग कहानी है, वो आप आइडेंटिटी लगा के अपने आप करते रहो। मैंने बोला ना, ये मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ अपनी तरफ से बना के, तो इसमें लास्ट में हो सकता है कुछ अजीब सा मिल जाए, कुछ अजीब सा ना मिले। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल वगैरह समझ आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पक्का सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं क्वेश्चन का। क्वेश्चन रूल भी बीच में लाते हैं। नहीं, पहले प्रोडक्ट रूल लाते हैं फिर क्वेश्चन रूल। साइन 2x में छोड़ सकते हैं हर्ष, वैसे तो जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो उतना अच्छा है। बाई चांस आइडेंटिटी ना दिखे तो बात अलग है। एफ एक्स को लेते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 5। सबसे पहले क्या लेट करें ये बताओ, सबसे पहले क्या लेट करा जाए? लेट, अरे वाई तो लेट करेंगे ही, बट किसको लेट करें? एक्स साइन एक्स, सिर्फ इसको वाई लेट करने से कुछ फायदा है? हमारे पास होल की पावर 5 है ना, तो डिनोम ब्रैकेट पूरे को हम वाई ले लेंगे, पूरे ब्रैकेट को। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने ले लिया वाई। तो कितना मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 5। y की पावर 5 का तो सीधा सीधा होता है 5 इंटू वाई की पावर 4। बट लेट करने की वजह से चेन रूल बोलेगा कि जो हमने लेट करा है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करो। ये स्टेप क्लियर सबको? जल्दी से बता दो हर स्टेप पे, ये स्टेप क्लियर? ओके, इसके डेरिवेटिव में पहले लेट करूं या फिर प्लस की वजह से सेपरेट करूं? पहले होगा सेपरेट। 5 बाई की पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इसके अंदर डायरेक्ट लग जाएगा और इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्लियर? एंड यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे आप लोग अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं।
साइन एक्स एंड साइन एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्या मतलब? अच्छा, एक्स एंड साइन एक्स को नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर डेरिवेटिव सेपरेट नहीं होते, प्रोडक्ट रूल लगता है। प्लस या माइनस में सेपरेट होते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल, डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये बन गया काफी टिपिकल सा क्वेश्चन, ये बन गया काफी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन। अब सोच के बताओ सबसे पहले क्या करा जाए, लेट करें, प्रोडक्ट टूल लगाएं या सेपरेट करें, क्या करें? सिद्धार्थ ने बोला प्रोडक्ट टूल, गौरी ने बोला लेट। गौरी क्या लेट करें? हर्ष ने बोला प्रोडक्ट टूल। गौरी ने बोला साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। गौरी अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स को लेट करता हूं तो मुझे मिलेगा y इंटू एक्स। वाई इंटू एक्स का क्या करें, या चलो आपके अकॉर्डिंगली चल ही लेते हैं। वैसे तो बाद में लेट करना ज़्यादा अच्छा था, फिलहाल अगर मैं इसको भी लेट कर लेता हूँ एक ही बात है। पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन मल्टीप्लाई बाय दूसरा फंक्शन। ये स्क्वायर वाली चीज़ एक पार्ट बन रही है ना फंक्शन की। ठीक है गौरी, नेक्स्ट स्टेप पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। संगे ये क्या है, और हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब बात ये आती है, यहाँ तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा एक्स, बट यहाँ पर हमें करना पड़ेगा लेट। यहाँ तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। यहाँ x एज इट इज रहेगा और ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा ये आगे जाएगा। यहाँ पर हम लेट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स को y, तो हमारे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स का अलग और एक्स का अलग, 2y डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अलग एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स अलग। देख लो एक बार ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट लग जाएगा, यहाँ पर दोबारा से लेट होके चेन रूल लगेगा क्योंकि साइन थीटा की पावर कुछ चल रही है, यहाँ पर डायरेक्ट लग गया।
यहाँ पर छोड़ दूँ क्वेश्चन, कर लोगे या फिर वाई इज दिस क्वेश्चन टिपिकल? क्योंकि सिद्धार्थ पहले लगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अंदर एक पार्ट के अंदर वापस चेन रूल लगा, चेन रूल को जब हमने सेपरेट करा तो सेपरेट करने के बाद वापस से चेन रूल लगा, इस वजह से टिपिकल है। पहले प्रोडक्ट रूल के बाद चेन रूल, चेन रूल के बाद सेपरेट, और सेपरेट के बाद वापस से चेन रूल। अपने आप कर सकते हैं इसके आगे या करूं? कर दूं? हमको मिल रहा था हमको मिल रहा था x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ये वाला नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ाछाड़ी है नहीं, बस यहाँ पर वन बन जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको लेट करा, ये बना x एज इट इज, वाई स्क्वायर का मतलब 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट y की वैल्यू डाल देते हैं ये वाली, और इन दोनों को कर देते हैं सेपरेट, और इसको भी बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से। तो 2x, y की वैल्यू है साइन स्क्वायर x प्लस एक्स, और डेरिवेटिव सेपरेट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके ये सिंपल यही बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इतना पार्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, ये पार्ट एज इट इज। यहाँ पर हो जाएगा लेट, इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिख के दिखाता हूँ। ये बनेगा 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। यहाँ पर हम इसको पी लेट करने वाले हैं साइन एक्स को, तो क्या बन जाएगा 2x साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ p का स्क्वायर, p का स्क्वायर मिलेगा 2p, बट चेन रूल क्योंकि मैंने लेट करा, डेरिवेटिव ऑफ p जो कि साइन एक्स था प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। p की वैल्यू डालेंगे, 2p को भी बाहर निकाल देंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अब हो जाएगा डायरेक्ट माइन नहीं पॉजिटिव कॉस एक्स, 2x एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4। p की वैल्यू है साइन एक्स, ये वाला पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव
तो नहीं सॉरी, ये क्या करा मैंने, 2p बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि साथ में +1 भी चल रहा है ब्रैकेट के अंदर। सो 2p साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट 2, दिस इज साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। क्लियर? इट्स 2x कहाँ पर? अच्छा 2x, ठीक है। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा अब बताओ, हमने प्रोडक्ट रूल कर लिया, क्वेश्चन रूल कर लिया, चेन रूल कर लिया, डेरिवेटिव में बस यही है, क्वेश्चंस बस टिपिकल होते चले जाएंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन बनते चले जाएंगे। तो ये मेथड क्लियर है या नहीं है? अगर आपको ये चेन रूल समझ में आ जाता है मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, देखते 2 की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5। एक बार अपने आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? एक बार अपने आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो, 2 मिनट्स का टाइम। मैं भी नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, स्क्रीन नीचे करके, एंड लास्ट में आंसर मैच करते हैं। हो रहा है सॉल्व थोड़ा बहुत? इट इज नॉट इन मल्टीप्लाई। हाँ, मैंने नहीं कहा मल्टीप्लाई में, प्लस है, सेपरेट हो जाएंगे सबसे पहले स्टेप में।
अच्छा डन, मेरा भी कंप्लीट। देखो सबसे पहले बीच में प्लस था, तो मैंने फर्स्ट पार्ट को अलग डेरिवेटिव में डाला और दूसरे पार्ट को अलग डेरिवेटिव में डाला। ये पार्ट डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, बट इसमें समथिंग की पावर चल रही है, तो मैंने ब्रैकेट वाली चीज़ को लिख दिया y। सो y का क्यूब हमको डेरिवेटिव देगा 3y², बट क्योंकि लेट करा था तो उसका डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो लेट करा था वो। अब क्योंकि यहाँ पर भी बीच में प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर भी इतना पार्ट अलग इतना पार्ट अलग, ये एज इट इज। उसके बाद ये अलग के अंदर समथिंग का स्क्वायर फिर से लेट करना पड़ गया, p लेट करा, p का स्क्वायर मिलेगा 2p डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि लेट करा था तो चेन रूल तो लगेगा। x का डेरिवेटिव 1, ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं थी तो मैं पूरा स्टेप कॉपी नहीं कर पाया, बट सारी चीज़ वापस से कॉपी होंगी। इसके डेरिवेटिव में बीच में है प्लस, तो इसका अलग और इसका अलग, 2x का डेरिवेटिव अलग 1 का डेरिवेटिव अलग। 2 की पावर x के डेरिवेटिव में ये फॉर्म है a की पावर x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल था, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल था। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। उसके बाद y की वैल्यू डाल देंगे, p की वैल्यू डाल देंगे और बाकी सारा x के अंदर है। आई डिड 3y² 2pd, क्या लिख दिया ये, ठीक है सर। लॉग हमारे सिलेबस में है, हर्ष कह नहीं सकते, वैसे बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं करवाया लॉग को, एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस log 2 के आगे आपको कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है log 2। लॉग की प्रॉपर्टीज जस्ट बता दी हैं, बाय चांस आपके स्कूल में आ रहा हो तो कर लेना। सर मेरे मार्क्स कट क्यों किए हैं प्रोबेबिलिटी में, सिद्धार्थ कल डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पक्का क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को इतनी जल्दी चेन रूल समझ में आ गया, और अगर आप लोग बोल ही रहे हो कि समझ में आ गया, तो होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 7.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, सारे के सारे डायरेक्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज वाले बेस पे हैं। रिपीट कर दो लास्ट क्वेश्चन, आई हैड गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस बचे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आर द होमवर्क। फॉर्मूला गिवन होगा क्वेश्चन में, सिद्धार्थ कौन सा फॉर्मूला? आपको ये आएगा, फंक्शन दे दिया, फाइंड डेरिवेटिव, बस। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ या डायरेक्ट फॉर्मूले से करो। वैसे जब तक फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिखा हो उस पर जाना मत, डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करना। अच्छा, आप लोगों को ज़रूरत लग रही है कि एक दो क्लास और डेरिवेटिव पर दी जाए? ठीक, नेक्स्ट क्लास भी इसी टॉपिक पर देते हैं। ओके, संज्ञा आई गेस आपने पूछा था।
सबसे पहले हमने इस प्लस के सिंबल में इसको अलग करा। आफ्टर दैट इसका डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस प्लस के नहीं, यहाँ पर होल क्यूब चल रहा है तो इस पूरे को y लेट करा, y क्यूब की वजह से चेन रूल लगा। चेन रूल के बाद यहाँ इसका सेपरेट, इसका डेरिवेटिव सेपरेट करने के बाद ये डायरेक्टली लग जाएगा। इसके अंदर होल का स्क्वायर चल रहा है तो इसको लेट करके p बनाया। अगेन चेन रूल अप्लाई करा। चेन रूल अप्लाई करने के बाद जो ये बना, सिंगल टर्म्स बन गई, हम प्लस की वजह से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद इसका अलग और इस वाले पार्ट का अलग। अच्छा, संगिनी ने पूछा था, ठीक है, जिसने भी पूछा था संगिनी। इस पार्ट के डेरिवेटिव में डायरेक्ट फॉर्मूला है a की पावर x log a और 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट। स्कूल स्टैट्स में बहुत आगे चला गया, ठीक है, स्टैट्स में आगे चला गया तो कोई बात। एंड आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस करा था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब x की पावर n वाला, ये बेसिक फार्मूला था हमारा। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a की पावर x, जब ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन में करा a की पावर x log a, वेरिएबल की पावर वेरिएबल x टू द पावर x बाय टेकिंग लॉग्स लेके होगा। इसको हम टिपिकल क्वेश्चंस में डाल देते हैं कि इसके लिए हमको अलग से कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं अलग से। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही होता है, सीधा डेरिवेटिव 0। एक हमारा ये टॉपिक बचा हुआ है, 12th को मैथ्स का पेपर है, ठीक है संज्ञा, ओके। अब आप लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो आज ये करने में। ये रहे आपके क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। एनसीईआरटी कंप्लीट करके आना, जो डाउट्स होंगे एंड इसके और टिपिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक। सो किसी को और कुछ अगर डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। जब तक आपके डाउट्स वगैरह हैं वो डाउट्स देखते हैं, उसके बाद इको की क्लास स्टार्ट करेंगे।